So, hey everyone, कैसे आप लोग तो बहुत ही बेहतर होंगे. Today in this video I am going to talk about something really important topic, and that is Web API. So if you don't know me, then this is Maharup, and I recently graduated from this was engineering college with a degree of computer science and engineering, and today I am going to teach you what is Web API. ठीक है. कहते हैं कि एक API, एक जो API होता है डेवलपर का सपना होता है. वो कैसे भैया? मैं अभी आपको बता देता हूँ. अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो कि हम आज बात कर रहे हैं वेब एपीआई के बारे में. ठीक है. एपीआई एंड वेब एपीआई क्या फ़र्क है उसके बारे में जानेंगे. किस तरह का ओपीआई होता है, थर्ड पार्टी एपीआई किसे बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्री एपीआई जो कि आप अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो. मैंने ऑलरेडी यूज करके दिखाया है. जो भी प्रोजेक्ट मैंने बनाया है वो आप जाके अपनी स्क्रीन पे आप अपने जाके एक बार चेक कर सकते हो. ठीक है. मेरे चैनल में सारा का सारा प्रोजेक्ट भी डाला गया है. आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हम डालेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अब आते हैं एपीआई के बारे में. कहते हैं एपीआई 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 सॉरी अगेन इट इज़ एपीआई डेवलपर का ड्रीम होता है. ठीक है. डेवलपर का ड्रीम होता है. ठीक है. ड्रीम होता है. वो क्यों होता है वो मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. डोंट वरी दैट. एंड इट कैन एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ द ब्राउजर. ठीक है. इट कैन, पॉइंट नंबर 1, इट कैन एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ द ब्राउज़र. ठीक है. ऑफ द ब्राउज़र. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं. इट कैन ग्रेटली सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन. इट कैन ग्रेटली सिंप्लीफाई ओके सिंप्लीफाई complex functions. Okay, complex functions. It can provide easy syntax to complex code. ठीक है. जो भी आपका बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है आपका जो भी कोड का जो सिंटेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. ठीक है. उसे याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. इसीलिए यहाँ पे एपीआई हेल्प कर देता है. ठीक है. इट कैन प्रोवाइड ठीक है, प्रोवाइड easy syntax to complex code. ठीक है. नाउ अब आ जाते हैं व्हाट इज एपीआई. ये एपीआई के बारे में ये चीज आपने जान लिया होगा. ठीक है. अब आ जाते हैं एपीआई का जो एक्चुअली होता है क्या. द एपीआई जो खुद एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ओके. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ओके. इंटरफेस समझ में आ रहा है. अब ये वेब एपीआई इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर द वेब. सिंपल सी बात है. एक एपीआई है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. इसका काम क्या है वो मैंने अभी बताया और इसका डिटेल्स में और भी बात करेंगे. लेकिन एपीआई जो होता है वो पे टोटल उसका जो फुल फॉर्म होता है वो है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. एंड अगर वेब एपीआई के बारे में क्या बोला, वेब एपीआई इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर द वेब. ठीक है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब एंड. जब वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जब आप वेब के लिए काम करेगा देन ये वेब एपीआई कहलाएगा. एंड अगर ब्राउजर के लिए काम करेगा देन वेब ब्राउजर कहलाएगा. ए ब्राउजर एपीआई कैन एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ ए ब्राउजर. ठीक है. वेब ब्राउजर. इस सर्वर एपीआई कैन एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ ए सर्वर. ठीक है. ये चीज आप थोड़ा सा जान लो. ए वेब एपीआई is an application programming interface for the web. Programming interface for web. ओके. ये पॉइंट नंबर 1 है. पॉइंट नंबर 2 क्या कहलाता है कि जब यही सेम एपीआई, ठीक है, ए ब्राउजर एपीआई कैन एक्सटेंड a browser API can extend
the functionality of a web browser, the functionality of a web browser. Okay, web browser, समझ में आया? Now a server API, these are the kind of API you will get to know about, in this video or upcoming video. Okay, API can extend the functionality of a web browser, the functionality of a web server, the functionality of a web server. ठीक है, वेब सर्वर, ठीक है। अब ये सारा का सारा चीज हमने बात किया, वेब एपीआई, ब्राउजर एपीआई, ठीक है, एंड सर्वर एपीआई के बारे में बात हो जाए। अब एक एक चीज को हम और भी ज्यादा डीप में जानेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं ब्राउजर एपीआई के बारे में। ऑल ब्राउजर एपीआई, ऑल ब्राउजर्स हैव ए सेट ऑफ बिल्ट इन वेब एपीआई टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एंड टू हेल्प एक्सेसिंग डाटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो मैं अभी बैंगलोर में हूँ, राइट। अगर मुझे अपना जियोग्राफिकल लोकेशन, जियो लोकेशन अगर चाहिए तो वो जियो लोकेशन एपीआई के द्वारा ही आपको मिल सकता है। सो इसीलिए मैं जो अभी जो इसको मैं एग्जांपल देके भी आपको बताऊंगा कैसे आप एक एग्जांपल पे तौर पे जहां पे आप द जियो लोकेशन ऑफ एपीआई कैन रिटर्न द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ब्राउजर इज लोकेटेड, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बैंगलोर में रह के, तो इसका कोड अगर मैं इसका जो भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अगर आपको मुझे चाहिए, देन उसके लिए कैसे कोड लिखना है और कैसे मिल सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सीधा स्क्रीन पे चलते हैं अपना। तो सबसे पहले स्क्रीन में आने के बाद जो भी हम इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा, प्लीज़ गो एंड चेक आउट, एंड दैट इज़ द एसिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एसिंग एंड वेट के बारे में। सो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसे एक बार जाके चेकआउट कर लो। एंड अभी के लिए मैं इसे कर देता हूँ वेब एपीआई के नाम पे, वेब एपीआई, ठीक है, एपीआई, ठीक है। जैसे इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में दिख जाएगा, राइट। सो अब अपन जो भी किसी भी पर्सन का या फिर मान लो किसी भी ब्राउज़र का आपको जियो लोकेशन अगर चाहिए एज ए आप कह सकते हो, आपको एज ए क्या लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अगर आपको चाहिए यूज़र का पोजीशन के ऊपर, सो कैसे उसे पा सकता है जावास्क्रिप्ट में, कैसे आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एपीआई, वो अपन यहाँ पे जान लेंगे। सबसे पहले कंस्टेंट एक ले लेंगे, कंस्ट, ठीक है, कंस्ट एंड माई एलिमेंट एक ले लेते हैं, माई एलिमेंट, ठीक है, माई एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड आईडी यहाँ पे हमने बना के रखा है डेमो, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। वो डेमो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, डेमो। इतना करने के बाद इसे हम क्लोज करेंगे एंड एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, ओके, फंक्शन क्या, गेट लोकेशन वाला एक फंक्शन बनाएंगे, गेट लोकेशन एक फंक्शन बनाता है क्योंकि अपने को लोकेशन चाहिए, ठीक है। गेट लोकेशन वाला फंक्शन पैरेंथेसिस लगाना है एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब कंडीशन लो, इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, ठीक है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। इसके बाद क्या करना है आपको, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, ठीक है, गेट करंट पोजीशन, शो पोजीशन, ठीक है, शो पोजीशन, ओके। इतना कर चुके हैं, इसे करते हैं बंद, खत्म। एंड अब एक दूसरा फंक्शन को कॉल, फंक्शन शो पोजीशन, ओके, फंक्शन शो पोजीशन, ओके, शो पोजीशन के अंदर पोजीशन डालना है आपको, पोजीशन, शो पोजीशन एंड इसके अंदर आपको कॉल कर देना है
माई एलिमेंट यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये वाला माई एलिमेंट जो मैंने बताया कंस्ट्रेंट, उससे अपना माई एलिमेंट को कॉल कर देना है। माई एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल टू लैटिट्यूड, ओके, लैटिट्यूड, ओके, लैटिट्यूड। एंड उसके बाद क्या करना है, लैटिट्यूड के बाद आपको कर देना है, इसे थोड़ा सा गैप डाल देते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड के बाद पोजीशन डॉट कॉर्ड्स, ओके, कॉर्ड्स डॉट आपको लैटिट्यूड दे देना है, लैटिट्यूड, ओके, लैटिट्यूड प्लस आपको क्या करना है, आपको एक तो आप सबसे पहले एक लाइन ब्रेकर ऐड कर दो, ठीक है। लाइन ब्रेकर ऐड करने के बाद उसके बाद जो लॉन्गिट्यूड उसे आपको मेंटेन करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो अपना एक लाइन ब्रेकर यूज करते हैं, ओके, BR टैग के साथ। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता, BR टैग से आप लाइन HTML लाइन ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए ऐसे हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, आपको हॉरिजॉन्टल ब्रेक करना है तो आप ये चीज़ यूज करोगे। डोंट वरी, मैं अपने जो भी HTML वाले कोर्स में ये सारा का सारा कुछ बता दूंगा। सो उसके लिए आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। लॉन्गिट्यूड, ओके, एंड इसे करने के बाद हम अपना पोजीशन डॉट कॉर्ड को पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लॉन्गिट्यूड, ओके, इतना ख़त्म कर चुके हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया। अब इतना करते ही उससे पहले एक अपन उसके लिए बटन, अच्छा, इस इतना करने के बाद आपको एक चीज़ में बटन भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बटन कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे API के जस्ट नीचे एक बटन भी लगा देते हैं, ठीक है। बटन लगाने के लिए सबसे पहले क्या करें, बटन, ओके। इफ़ यू डोंट नो दैट, अभी के लिए आप फिलहाल इसे जान लो, ठीक है। हम अपने जो भी HTML वाले कोर्स में सारा का सारा चीज़ लगा देंगे। गेट लोकेशन, यहाँ पे जो मैंने गेट लोकेशन वाला फंक्शन बनाया ना, इसे यहाँ पे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा बटन में, ठीक है। सो बटन क्लिक करते ही गेट लोकेशन अपने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ फंडामेंटल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया यहाँ पे क्या चीज़ हुआ है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं है। ट्राई इट, ओके, ट्राई इट, इतना करने का इसे ख़त्म कर देता है। जैसे आप ख़त्म करोगे तो यहाँ पे आपको ट्राई इट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, राइट, जैसे इसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोगों को, ये मैक वाला है, नहीं तो आप अगर विंडोज वाले में कैसे कर रहे हो तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको परमिशन देना है, ठीक है। मैक का सिक्योरिटी के रीजन के कारण में यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। सो अलाउ व्हिल विजिटिंग दिस, अलाउड दिस टाइम मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल गया है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किसी भी HTML के जावास्क्रिप्ट में आप वेब API के अंदर आप यहाँ पे सीख रहे होंगे कि आप कैसे एक पर्सन या फिर यूज़र का जो भी लैटिट्यूड या फिर जियो लोकेशन वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आपको आई होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ कि आप इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, राइट। हम बात कर चुके हैं ब्राउज़र API के बारे में, हम बात कर चुके हैं सर्वर API के बारे में, ओके। हम यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं ब्राउज़र API के बारे में, ब्राउज़र API, सर्वर API के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। वेब API के बारे में बात कर चुके हैं। अब थोड़ा थर्ड पार्टी API के बारे में, इसके अलावा भी कुछ API होता है जिसे अपन कहते हैं कि थर्ड पार्टी API इसे बोलते हैं। भैया ये क्या चीज़ है, मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सो ये वाला ग्रीन ले लेते हैं, थर्ड पार्टी API, ठीक है। थर्ड पार्टी API, ठीक है। ये क्या होता है भैया, थर्ड पार्टी APIs आर द नॉट बिल्ट इनटू योर ब्राउज़र। उसका क्या मतलब है भैया, टू यूज दिस, मतलब आप ब्राउज़र में ये नहीं होता है, ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप इसे
किसी को आप पे भी कर सकते हो या फिर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हो। कुछ कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक आप यूट्यूब एपीआई यूज कर सकते हो, आप फेसबुक वेदर एपीआई, गूगल का जो भी लोकेशन वाला वो एपीआई यूज कर सकते हो, गूगल मैप का एपीआई यूज कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ फ्री एपीआई जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारा प्रोजेक्ट भी बनाया है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, टू यूज दिस एपीआई यू विल हैव टू डाउनलोड द कोड फ्रॉम द वेब। ठीक है, आपको वेब से वो वाला कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे क्या, आप वेदर ऐप यूज कर सकते हो। ठीक है, वेदर ऐप, ठीक है, जहाँ पे आप वेदर के बारे में जानकारी ले सकते हो। आप ट्विटर एपीआई यूज कर सकते हो, ट्विटर एपीआई यूज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप allows you to display the tweets on the वेबसाइट में आप ट्वीट डिस्प्ले करने के लिए आप ट्विटर वेबसाइट यूज कर सकते हो। इसी तरह और भी फेसबुक हो गया, मेटा या फिर जो भी कह सकते हो, उसका डिफरेंट काइंड ऑफ आप यहाँ पे एपीआई यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपीआई। इसके अलावा आप कुछ मेजर एपीआई के बारे में जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, हो सकता है कि मैं इसी वीडियो में एक या दो वीडियो हो सकता है मैंने एक एपीआई के बारे में डिस्कस करूँगा। आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट में है उसमें मैं बाकी का एपीआई के बारे में बात करूँगा। द मोस्ट वेट कह सकते हो द मोस्ट यूजफुल एपीआई जिसके बारे में उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लाइक वैलिडेशन एपीआई हो चुका है, आपका हिस्ट्री एपीआई हो चुका है, आपका स्टोरेज एपीआई हुआ, आपका वर्कर एपीआई, फेस एपीआई, आपका जियो लोकेशन एपीआई, जो कि अभी अभी आपके सामने ही इसे यूज करके देखें और भी डीप में बात करेंगे जियो लोकेशन एपीआई के बारे में। नाउ कम टू द पॉइंट, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वैलिडेशन एपीआई, वो क्या होता है भैया, यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि वैलिडेशन एपीआई, ठीक है, वैलिडेशन एपीआई याद है आपको, आप कई सारे वेबसाइट आपने यूज किया होगा, राइट। वहां पे आपको 10 डिजिट का नंबर दिया जाता है। मान लीजिए आपने गलती से 10 डिजिट से 11 डिजिट डाल रहे हो, ठीक है, सो आपको वो एरर थ्रू करता है, राइट। वो उसका कारण है कि आप वहां पे वैलिडेशन एपीआई लगाया गया है इस वजह से। नॉट ओनली अगर ज़्यादा या फिर कम वर्ड डालो देन ऑल्सो द एरर विल बी थ्रो, ठीक है, कि प्लीज फिल द होल 10 डिजिट नंबर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा अगेन आ जाता है कि जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन एपीआई के बारे में थोड़ा सा और भी डीप में बात करते हैं। कंस्टेंट वैलिडेशन डॉम मेथड्स। डॉम अगर आपको नहीं पता होता है देन आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल्स में वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ जो कि आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अभी भी इस वीडियो को चाहिए देन एटलीस्ट ज़्यादा नहीं 10-20 लाइक और 10 कमेंट कर दो, देन आई विल अपलोड इंस्टेंटली, ठीक है, वो चीज़ अपलोड हो जाएगा। अब कंस्टेंट वैलिडेशन डीओम मेथड के बारे में बात करते हैं, जो चेक वैलिडिटी होता है, ठीक है। नंबर 1 पे आ जाते हैं चेक वैलिडिटी, ठीक है, चेक वैलिडिटी। चेक वैलिडिटी क्या करता है भैया, चेक वैलिडिटी क्या करता है, वैसे इसके बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेक CHECK, चेक वैलिडिटी, ये क्या करता है, रिटर्न्स टू इफ एन इनपुट एलिमेंट्स कंटेन्स द वैलिड डाटा। अगर जो आपने इनपुट डाला है, ठीक है, जो आपने इनपुट डाला है, मान लीजिए आपने 10 डाला होगा, राइट, अगर ए सही डाला है देन ए ट्रू रिटर्न कराएगा। ओके, समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या होता है, सेट कस्टम वैलिडिटी। वो क्या होता है भैया, मैं अभी भी डिस्कस करता हूँ। कस्टम वैलिडिटी, वैलिडिटी, ओके, कस्टम वैलिडिटी, ये क्या करता है, सेट्स द वैलिडेशन मैसेज प्रॉपर्टी ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। आप ये क्या करता है, सेट करता है, सेट्स द वैलिडेशन मेथड, वैलिडेशन मैसेज, ओके, मैसेज ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। डोंट वरी, हम सारा का सारा एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे। अभी फिलहाल आप थोड़ा सा आप इसे थ्योरी पे ध्यान दो, हम इसका जो भी एग्जाम्पल है कोड के साथ उसे भी जानेंगे। इफ एन इनपुट फील्ड कंटेन्स इनवैलिड डाटा डिस्प्ले मैसेज, उसका कैसे होगा भैया, चलो हम अपने जो भी स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन में जाने के बाद ही आप इसे मैं दिखा पाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब ये सारा का सारा कुछ इसे हटा देते हैं अभी के लिए फिलहाल, या फिर एक काम करते हैं, इसे
कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट करने के बाद अब क्या करेंगे अपन, इसे भी कमेंट कर देते हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इनपुट डालेंगे, इनपुट आईडी, इनपुट आईडी, इनपुट आईडी इक्वल टू ID1, ID1, ओके। इनपुट आईडी इक्वल टू ID1, जहाँ पे हम लोग टाइप क्या डालेंगे, टाइप डालेंगे हम नंबर, ठीक है। एक नंबर वैलिडेशन हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। नंबर उसके बाद मिनिमम कितना नंबर डालना है, मिनिमम हम 100 डालेंगे, ठीक है। मिनिमम इक्वल टू 100, आपको मिनिमम 100 डालना है। जैसे कि एक होता है ना कि पासवर्ड में मिनिमम आपका 5 से एटलीस्ट 8 डिजिट होना चाहिए, डिजिट एंड कैरेक्टर सब कुछ मिला के, एंड मैक्सिमम आपका जा सकता है 14 तक, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग वैलिडेशन लगा रहे हैं, मिनिमम इतना डाल रहे हैं एंड मैक्सिमम कितना डालते हैं, चलो मैक्सिमम डाल देते हैं 300 डाल देते हैं, ओके। 300 डाल चुके हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड, ये रिकॉर्ड क्यों यूज कर रहे हैं अगर आपको नहीं पता, ये आपका ये मतलब इससे हम लोग कर रहे हैं मस्ट, मतलब अगर इसे फील नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। दैट्स व्हाई वी हैव यूज दिस रिकॉर्ड, ओके। हम HTML में इसका डिटेल में डीपली इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ अगर एक बटन लगा देते हैं, बटन, ठीक है। बटन में क्या करेंगे, ऑन क्लिक फंक्शन लगा देते हैं, ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं, ऑन क्लिक, यस ऑन क्लिक लगा चुके हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि मैं आगे वही फंक्शन लिखने वाला हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक लिख चुका हूँ। अब इसमें माई फंक्शन, ओके, माई फंक्शन, ओके, माई फंक्शन, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे इसे ओके लिख देता है, ओके, समझ में आया, ओके। अब इसका जो भी कोड वो उस पर चलता है। हमने ऑलरेडी डेमो जो है, आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ मिस कर, इसे हटा देता है, ठीक है। जेट, इसे क्या कहता है, वो कमान यार, कमांड जेट, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड इसे यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। डेमो ऑलरेडी मैंने डाल दिया। अब इस डेमो के साथ साथ हम अब स्क्रिप्ट, जो भी जावास्क्रिप्ट वाला कोड उसे लिख देते हैं, ठीक है। उसे लिखने के लिए, अच्छा, ये चीज़ को अगेन आपको ये चीज़ कहाँ लिखना पड़ेगा, सेम चीज़ को आपको इसे डेमो के ऊपर लिखना पड़ेगा, या फिर यहाँ भी लिख सकते, फिलहाल के यहाँ पे लिख दो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट पोजीशन, ओके। एंड इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू राइट, आई थिंक स्क्रिप्ट टैग मैंने क्यों हटा दिया, जेट, ओके, कमांड C एंड यहाँ पे कमांड V, एंड यहाँ हम अपना जो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन माई फंक्शन, ओके, माई फंक्शन, एंड माई फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन, माई फंक्शन में कंस्टेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कंस्टेंट ऑब्जेक्ट, ओके, कंस्टेंट इनपुट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट ऑब्जेक्ट, इनपुट OBJ, इनपुट OBJ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। यहाँ पे ID1, ठीक है, ID1 को कॉल कर देता है, ठीक है। मैंने वहाँ पे दो ID रख लिया, ठीक है। ID1, एक ये वाला ID एंड यहाँ पे ID इक्वल टू डेमो, दो चीज़ मैंने यूज किया है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। आप अगर HTML जान लोगे तो ये वाला चीज़ आपके लिए बहुत मक्खन सा हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम उसके बारे में भी बात करेंगे अगेन, ठीक है। इनपुट क्या करेंगे, वही इनपुट ऑब्जेक्ट वाला डाल देते हैं, इनपुट ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे हम जो भी इनपुट ऑब्जेक्ट वहाँ पे चेक वैलिडिटी यूज करेंगे, ठीक है। चेक वैलिडिटी यूज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, CHECK, चेक वैलिडिटी, राइट, वैलिडिटी, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिख दिया है, चेक वैलिडिटी। यहाँ पे करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, अब डेमो को कॉल करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID,
ओके, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे कौन सा आईडी को कॉल करना है, डेमो को कॉल करना है, ठीक है, डेमो को कॉल करना है, देन इनर HTML डॉट इनर HTML, ओके, इनर HTML इक्वल टू इनपुट ऑब्जेक्ट डॉट वैलिडेशन मैसेज, ओके, सो वैलिडेशन मैसेज MESSAGE, ओके, समझ में आया। आई होप सारा का सारा कुछ मैंने सही से ही लिख दिया, एक बार चेक कर लेता हूँ। एंड जैसे आप इसे सेव करोगे, ओके, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को नंबर डालना है, ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा इसे गुड लुकिंग बनाते हैं, ठीक है। गुड लुकिंग क्या बनाएंगे कि एक यहाँ पे पैराग्राफ डाल देते हैं, ठीक है। क्या पैराग्राफ डालना है कि इफ़ नंबर इज लेस देन 100, इफ़ यहाँ पे डालेंगे, कहाँ पे, पी टैग जस्ट डेमो के ऊपर डाल देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे डाल देते हैं। होपफुली ये चीज़ समझ में आया है, ठीक है। इफ़ नंबर इज लेस देन 100 और ग्रेटर देन 300 एंड एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड, ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, होपफुली समझ में आ रहा है। और उसके साथ ही साथ हम और एक चीज़ लिखेंगे, एंड दैट इज़ कि और एक ये पैराग्राफ टैग डालेंगे, वो हम सबसे ऊपर वाले का जस्ट नीचे डाल देते हैं, एंड दैट इज़ कि एक नंबर एंट्री करो, ठीक है, ताकि यूज़र को भी अच्छे से समझ में आ जाए। यही चीज़ तो काम है फ्रंट एंड का। जैसे आप इसे सेव करोगे, यहाँ पे आ जाएगा एंटर ए नंबर एंड क्लिक ओके, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं, ठीक है, नंबर डाल देते हैं। नंबर डालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपने 45 डाल दिया, ठीक है। सो ओके जैसे ही करोगे, यहाँ पे देखिएगा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, बढ़िया। सो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ 145, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, व्हाई इट इज शोइंग दैट, ओके, इज इट रियली, okay, I think I did, okay, I have to again, for that one I have to again write another code। if वाला तो मैंने लगा दिया, else वाला कंडीशन मैंने लगाया नहीं। else के लिए क्या करना पड़ेगा, else में आप डाल लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगेन आप डेमो को कॉल करो, ठीक है, डेमो, ठीक है, डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पे क्या करोगे, इनपुट इज ओके, ठीक है, इनपुट इज ओके, ठीक है, इतना कर दे। अब इसे सेव करते हैं, ठीक है। अब नंबर डालते हैं, नंबर सबसे पहले क्या डालेंगे, अगेन सेम चीज़ डालते हैं, ठीक है, 34 डालते हैं। यहाँ पे देखा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 100 और इक्वल टू 100, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम करते हैं, इसे एक काम कर देते हैं, इसे 134 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इनपुट इज ओके, ओके, ग्रेट, लेकिन ग्रेट समझ में आ रहा है ना। सो इसी तरह मैंने क्या किया कि 100 से लेकर 300 का, आप इसे अगर 300 से ज़्यादा कर दोगे, ठीक है, आप अगर 300 से मान लीजिए 1034 कर दिया, एंड यहाँ पे जैसे ओके करोगे वैल्यू मस्ट बी लेस देन अंडर इक्वल टू 300, ये आपको दिखेगा। सो कहने का ये मतलब है, आप किसी भी वैलिडेशन वे के थ्रू आप किसी भी वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूजेस क्या है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वेबसाइट में आप जब नंबर डालते हो, आप जब नाम डालते हो, आप पासवर्ड जब सेट करते हो, ऐसे मामलों में हम ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। समझ में आया, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आप दूसरे और पे चलते हैं, एंड दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे ही यहाँ पे आप लोगों को देखे होंगे कि कंस्ट्रेंट्स वैलिडेशन ऑफ द डॉम प्रॉपर्टीज़, वो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब वैलिडिटी एंड मैं प्रॉपर्टी बोलूँगा एंड उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम अपना टैब वाले स्क्रीन में चल जाते हैं।
सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसे कंस्टेंट वैलिडेशन डम प्रॉपर्टीज, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैलिडिटी डाल देते हैं, वैलिडिटी, ओके, वैलिडिटी, ओके, ये है रहा प्रॉपर्टी नेम। इसका डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, कंटेंट्स बुलियन प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द वैलिडिटी ऑफ एन इनपुट एलिमेंट, ठीक है, बुलियन कंटेंट बुलियन प्रॉपर्टी, ठीक है, बुलियन, अब शॉर्ट फॉर्म में इसे भी लिख सकते हो कंटेंट बुलियन प्रॉपर्टीज, ठीक है, सारा का सारा कुछ आपको ये वैलिडिटी चेक करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बुलियन प्रॉपर्टीज वाला अलाउ होगा, कंटेंट प्रॉपर्टीज बुलियन प्रॉपर्टीज कहने का मतलब आपका ट्रू और फॉल्स पे आएगा। वैलिडेटेड मैसेज क्या करता है, कंटेन्स द मैसेज ए ब्राउजर विल डिस्प्ले व्हेन द वैलिडिटी इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हम वैलिडेशन मेथड जो भी अभी अभी मैंने कोड में यूज किया है, अगर वो चीज़ समझ में आपको नहीं आ रहा है देन ये चीज़ यहाँ पे मैं वो चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको इसे आसानी से समझ में आ जाए, राइट। वैलिडेशन मैसेज यहाँ पे क्या आपको लिखना है कि कंटेंट्स द मैसेज, ओके, मैसेज ए ब्राउज़र विल डिस्प्ले, ए ब्राउज़र will display when the validity is false, when the validity is false, ओके, समझ में आया। अब विल वैलिडेट वाला भी जान लेते हैं, विल वैलिडेट प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। विल वैलिडेट, ओके, ये क्या करता है, इंडिकेट्स if an element will be validate, okay, validated, ओके, वैलिडेटेड, समझ में आया। अब वैलिडिटी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आई होप इसे समझ में आ गया होगा, राइट। अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप इसे मैं जो बोल रहा हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान सुन लो। कुछ और भी वैलिडिटी प्रॉपर्टीज़ है जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। होपफुली ये चीज़ यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आया है तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर कर दो, एंड वीडियो को और भी पूरा देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारा इसी सिमिलर टाइप ऑफ जो भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।